पारा मेडिकल की पढ़ाई के लिए आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन खुशकीबाग की क्या अहमियत पूर्णिया में है, ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम इस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और ये समझने की कोशिश करने के लिए ख़ासतौर से यहाँ आए हुए हैं कि यहाँ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो किस तरह से करते हैं, उसका प्लेसमेंट किस तरह से होता है और बाकी जो सुविधाएं इंस्टीट्यूट की ओर से दी जाती है वो किस तरह की सुविधाएं हैं और यहाँ के जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का है, किस तरह से उसका देखभाल किया जाता है और किस तरह से पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। हमारे साथ मैनेजमेंट हेड हैं यहाँ मौजूद। अच्छा सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में आप किन किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? मतलब हम लोग देखते हैं कि बच्चों का प्रॉपर वे में पढ़ाई हो, उसका थ्योरी हो, उसका प्रैक्टिकल हो, बच्चे समय पर आएँ, वेल डिसिप्लिन मेंटेन हो और सबसे ज़रूरी चीज़ें जो है उसका वो हम लोग सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं कि मोरालिटी मतलब हॉस्पिटल में अगर वर्क करें तो वो किस प्रकार से वर्क करें, कैसे उसका समुचित विकास हो, अंदरूनी विकास हो और मरीज़ को फ्रेंडली बिहेव के साथ ट्रीट करें। इन चीज़ों पे हम लोग बेसिकली ध्यान देते हैं। अच्छा, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ करवाते हैं आप? जी जी। उसमें कई मरतबा ये होता है कि कुछ बच्चे थ्योरी में कम समझ पाते हैं तो प्रैक्टिकल में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो प्रैक्टिकल की जो चीज़ें होती हैं वो तमाम जो उपकरण होते हैं वो सारा आपके पास मौजूद रहता है? जी, निश्चित तौर पे हमारे पास में प्रैक्टिकल की सारी इक्विपमेंट मौजूद हैं या फिर हॉस्पिटल में भी जा कर के वहाँ भी ट्रेनिंग होती है बच्चों की। अच्छा, ये जो आपके सामने में है इसके जरिए आप क्या क्या बतलाते हैं बच्चों को? क्या बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ह्यूमन स्ट्रक्चर है जिससे हम एनाटॉमी पढ़ाते हैं। मतलब ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, मतलब कितने सारे हड्डी हैं, कौन कौन से हड्डी है, जैसे ये स्कल बोन है आपका, ये रिब्स है, ये ह्यूमरस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसके माध्यम से बताते हैं। तो आसानी से समझ जाते हैं बच्चे? जी बिल्कुल। फिर इसको आप जो ब्लड है शरीर का और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप लैब में उसको जो लैब के माध्यम से हमारे पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में सारे इक्विपमेंट्स हैं। इस इक्विपमेंट्स के माध्यम से हम लोग जो है सारा रिएजेंट केमिकल्स है जो कुछ नीचे में भी रखे हुए माइक्रोस्कोप वगैरह हैं उनके माध्यम से भी हम लोग करते हैं। और समय समय पे कुछ चार्ट वगैरह भी आप देख सकते हैं कि डायग्राम के माध्यम से हम कैसे बच्चों को यहाँ पे शिक्षित करना चाहते हैं कि भाई इस टाइप से ये होता है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से ख्याल रखते हैं? जी निश्चित रूप से। जो लेटेस्ट जानकारी आती है इस क्षेत्र में, निश्चित रूप से अपडेट तो हर निश्चित रूप से या तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से आती है या फिर गूगल के माध्यम से, जो भी हमारे पास में लेटेस्ट अपडेट रहता है उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं समय समय पे अपडेशन के साथ वो देते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कोर्स पूरा करने के बाद जी जब बच्चे कोर्स पूरा कर लेते हैं तो प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? प्लेसमेंट की ये स्थिति है, देखिए बेसिकली क्या है कि हेल्थ सेक्टर में अभी आप देख रहे हैं कोरोना का समय है, वैसे ही प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता नहीं हेल्थ सेक्टर में, ये शुरू से ही है। लेकिन अगर किन्हीं को ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग डिफरेंट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं पूर्णिया में जहाँ पे हम लोग लगाते हैं। 100% प्लेसमेंट की व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई अच्छा, ये बताइए कि अभी जॉब के दृष्टिकोण से जो पैरामेडिकल की पढ़ाई है वो कितना महत्वपूर्ण है? 100% महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, हम तो कहते हैं कि 100% अभी जो जितने भी सारे कोर्सेज में पैरामेडिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। करियर काउंसलिंग में भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग उधर नवादा वगैरह में काउंसलिंग किए हैं तो उसमें एक पैरामेडिकल का भी नाम लिए थे वो कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं ये पैरामेडिकल कोर्स करके। अच्छा, पैरामेडिकल की जो पढ़ाई है उसका जो कोर्स है उसको करने के लिए जब बच्चे आते हैं तो आप लोगों ने पूछा भी होगा, पूछते भी होंगे आप कि आखिर वो क्यों इस क्षेत्र को चुनता है, क्या इंटरेस्ट है? निश्चित रूप से हम लोग पहले जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि भाई आप जो ये कोर्स कर रहे हैं वो किस लिए कोर्स कर रहे हैं। तो उसमें बच्चे का ये रहता है कि या तो उनके फैमिली में कोई रहते हैं या फिर वो चाहते हैं हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक मरीज जो तड़प रहा है उसको पैरामेडिक्स किस प्रकार से मदद करते हैं और उससे वो प्रेरित होकर के ये कोर्स करने के लिए हमारे पास आते हैं। अच्छा, ये बताइए कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ और जगह पे इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं, लोग वहाँ जाते हैं, कभी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन ये पूर्णिया में है चूँकि पूर्णिया मेडिकल हब भी कहा जाता है। जी, अब देखिए तो क्या है कि मैं खुद पढ़ाई किया हूँ तो मैंने देखा है बाहर में रहने के बाद में ढेर सारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है। पढ़ाई कोर्स रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, वो आप कहीं भी जाएंगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी और खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पूर्णिया में क्या है, आप घर में रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। अच्छा, अनुसार यानी कि आप घर का भी
सदस्यों के साथ रह करके पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका लैब जो है हम उसको और करीब से समझना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये देखिए जो केमिकल है, वो केमिकल देखिए यहाँ जिस तरह से प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से आप देखिए, जैसे आरबीसी करना हो, आपको जांच करना हो तो आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड है, इसके माध्यम से आप आपके ब्लड में आरबीसी की कितनी संख्या है ये आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। पेशेंट एनीमिक है अथवा नहीं है, इन चीज़ों की कर सकते हैं। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हमारे पास में, माइक्रोस्कोप है, आप सेल को देख सकते हैं। और ये देखिए माइक्रोस्कोप है, कई माइक्रोस्कोप हैं यहाँ जिसके ज़रिए बच्चे देखते हैं, जांच करते हैं, प्रैक्टिकली वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ किस तरह से जो ट्रीटमेंट होता है उससे पहले की जो जांच है वो प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जाती है। तो एक साथ 3-4 बच्चे देख लीजिए, ये जो माइक्रोस्कोप है दरअसल ये छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रैक्टिकल कराने के लिए बच्चों को यहाँ लाया जाता है। ये आप देख लीजिए यहाँ जो है वो किस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये आप यहाँ प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चे? जी निश्चित रूप से। आइए आपका जो थ्योरी रूम है वहाँ हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। और ये देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये देख लीजिए, ये तमाम बच्चे हैं जो कि कोर्स कर रहे हैं अभी, और कहीं ना कहीं इन लोगों के दिल में दिमाग में ये बातें आई होंगी कि हमको पैरामेडिकल क्षेत्र में जाना है, और क्या क्या इन लोगों के दिमाग में आया और क्यों इन लोगों ने इस क्षेत्र को चुना और इसी इंस्टीट्यूट को क्यों चुना, हम इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। और क्या करना चाहते हैं आप, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में किस सोच कर के आए? यही कि हमको यही अच्छा लगा कि जी बहुत कुछ सीखे यहाँ से। अभी न्यू बैच के हैं। अच्छा, अभी न्यू बैच के हैं। अच्छा, आप लोग भी सब सारे न्यू बैच के? जी सर। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने इस इंस्टीट्यूट का चयन किया, पूर्णिया में तो और भी इंस्टीट्यूट हैं? जी हाँ। तो यहाँ आने का मकसद? यहाँ पे है क्या, सब चीज़ है, मतलब एजुकेशन क्वालिटी और सब चीज़, बाकी और सब जगह उतना नहीं देता है। अब सब जगह घूम के चले आए हैं? जी सर, सब जगह गए थे तब पता किए। यहाँ भी घूमने तो नहीं आए? नहीं, घूमने तो नहीं आए हैं, मतलब पता करते ही ना है। जैसे कहीं एडमिशन लेने से पहले आप तो जाइएगा, तो पूछिएगा ही ना कहाँ पे किसे है। तो ट्रायल के तौर पे और सब जगह गए हुए हैं? हाँ, मतलब पेरेंट्स गए थे पूछने। यहाँ निश्चित रूप से हाँ, यहाँ एडमिशन करवा चुके हैं, इसलिए करवा चुके हैं। हाँ। तो कितना दिन हो गया आपका? यहाँ पे अभी न्यू एडमिशन हुआ है 2 महीना। 2 महीना हो गया। बहुत कुछ सीखे होंगे 2 महीना? जी सर, ब्लड स्मेयर, ब्लड हेमोग्लोबिन टेस्ट, ये सब। अच्छा, ये बताइए कि इस क्षेत्र में आपका आने का इंटरेस्ट कैसे जगिया? पहले से ही था, 10th से ही मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन? जी सर। तो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी, हम प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उसके लिए। उसकी तैयारी भी कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो उसमें तो सपोर्ट आएगा आपका? ये हाँ, उसमें आएगा। चलिए, आप थोड़ा बताइए जी आपका यह इस इंस्टीट्यूट में, इस क्षेत्र में आने का क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? सर, मैं तो पहले से ही मेडिकल लाइन से जुड़ना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने बहुत जगह ट्रायल किया, बाहर भी किया, तो कोल्ला सबसे बढ़िया सेटिस्फाई आर्यभट्ट में ही मिला, तो इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया। इसीलिए आप? जी। अच्छा, कुछ लड़कियां हैं जो कि इस कोर्स को कर रही हैं, हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। बाबू, आप लोग बताओ कि इस क्षेत्र में आने का क्या तुम लोगों का रीज़न है? मेरा नाम नीतू कुमारी है और मैं एनएम कोर्स कर रही हूँ। जैसे कि मतलब मैं इस लाइन में आई हूँ, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, और इस लाइन पे मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी सुविधा है। यहाँ से हम लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा जाता है ताकि वहाँ और भी अच्छे तरह से पेशेंट का केयर और प्रैक्टिकल हम लोग सीख सकें। तो अभी ठीक ठाक से पढ़ाई हो रही है ना? जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा, बताइए अपना? नीतू कुमारी। नीतू कुमारी। माधोपुरा दुर्गा स्थान से। माधोपुरा दुर्गा स्थान से सीख पाए अभी तक? अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो कि मेरा OT असिस्टेंट कोर्स है, जिसमें यहाँ बहुत अच्छा सिलेबस पढ़ाया है, जो सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस चल रहा है यहाँ पर, जो कि उसी के से अच्छा, और कहीं ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूर्ण रूपेण खत्म हो पाता है। यहाँ मेरे शिक्षकगण जितने भी हैं, सर लोग, अच्छे से पढ़ाई चलता है। और उसके बाद प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के लिए यहाँ से बताया जाता है। उसके बाद यहाँ से कहीं हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल दिया जाता है। अच्छा, कैसे आपको जानकारी मिल जाती है कि नहीं सिस्टमेटिक हो रहा है इनका इंस्टीट्यूट का, यहाँ का इंस्टीट्यूट के लगा हमको कि हम कहीं और गए थे, पहले गए थे कुछ दिनों क्लास किए थे, बट वहाँ जो है ना कुछ ऐसा नहीं लगा हमको।
यहाँ आए, यहाँ के बारे में बोला गया और क्लास उनको डेमो क्लास दिया गया था। डेमो क्लास उनको अच्छा लगा और पढ़ाने का जो होता है वो अच्छा लगा हमको। ठीक, कहीं और गए थे? हाँ, वहाँ कुछ दिन पढ़ाई किए, अच्छा हाँ, नहीं लगा, 1 वीक फिर यहाँ पर आए हैं जी। यहाँ पे आप कहेंगे अच्छा नहीं लगा कुछ दिन? नहीं, अच्छा नहीं लगता था हम क्यों आते हैं यहाँ, फिर हम भी कहीं चले जाते हैं। अच्छा लगा हमको, इसलिए हम यहाँ आए। आ तो गए हैं तो टिक पाएंगे तब तो हम लोग लगेगा। बिल्कुल श्योर, ऑफ कोर्स टिकेंगे, रुकेंगे जी। आज अभी तक क्या क्या सीख पाए सो बताइए। अभी जैसे मैं एनाटोमी लगभग क्या क्या क्लियर। पढ़ा उसमें? एनाटोमी में क्या होता है एनाटॉमी? बॉडी के स्ट्रक्चर जानना, बॉडी एनाटोमी यही है, बॉडी की जानना, पार्ट एनाटोमी यही। अच्छा, स्ट्रक्चर बता दीजिए कितने पार्ट होते हैं बॉडी के? बॉडी यदि सिस्टम में बांटेंगे तो 9 सिस्टम में। अच्छा। उसमें भी यदि बोलेंगे तो 11 भी होगा। ठीक, और यही उसी तरह से आप लोग सीख रहे हैं। सिस्टम। इसके बाद क्या सीखना है? कोर्स आपका पूरा कंप्लीट पता है क्या क्या है? जी, क्या क्या? एनाटोमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, बस कोर्स में 4 चीज़ें हैं। अभी तक यहाँ पढ़ाई की सिर्फ उसी की हुई है, कंप्लीट हो गई है? नहीं, फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं हमारा। अच्छा जी। आप कितने दिन से हैं? 1 ईयर। अच्छा, 1 साल आपका हो गया है। और कितने दिनों का रहेगा कोर्स आपका? फर्स्ट ईयर को होगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा, 1 ईयर से अच्छा, क्लियर तो आप ये बताइए 1 साल से हैं तब तो आपको लंबा अनुभव यहाँ का होगा, जी। है ना? तो जब यहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, सारा कुछ होता है, तो उस पर डिसिप्लिन में कितना ध्यान दिया जाता है? डिसिप्लिन पे यहाँ कितना ध्यान दिया जाता है? बहुत ऐसे डिसिप्लिन, इतना कैमरा लगा दिया गया है। डिसिप्लिन में क्या है? नहीं, डिसिप्लिन पे यहाँ रहता है कि नहीं? बच्चे जी, डिसिप्लिन में रहते हाँ हैं? बिल्कुल। क्या कहेंगे? अभी पूर्णिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सबका यही दावा है कि वो काफ़ी अच्छी सेवा दे रहे हैं और उसका जो गुणवत्तापूर्ण सारा कुछ है वो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ जगह पर शिकायतें ये आती है कि रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस पर आपका कुल मिलाकर क्या कहना है? देखिए, सवाल आपका बड़ा अच्छा है और ये जांच का भी विषय है कि कौन सेंटर जो यहाँ चल रहे हैं वो उसका मान्यता है बिहार गवर्नमेंट से है या नहीं है। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो कि कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वो अपने क्लासेस को अटेंड करवा लेते हैं, बच्चों को क्लास भी देने लगते हैं। जो टीचर की जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो टीचर उसके पास होते नहीं हैं, तो उस आधार पे लोग भी बच्चों को गुमराह करके अपना एक तरीका का समझिए भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो ये एक जांच का भी विषय है कि कौन सेंटर अच्छे मतलब यहाँ पे मान्यता प्राप्त है और चल रही है। तो हम लोग, जहाँ तक हमारी सवाल है, हम लोगों का मान्यता प्राप्त सेंटर है हमारा, और हम लोग उसके अनुरूप सारे कोर्सेज़ को चलाते हैं और हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में प्लेस होते हैं। इवन हमारा बहुत सारा बच्चा सरकारी हॉस्पिटल्स में और भी सारे जो क्षेत्र हैं मेडिकल्स के और भी क्षेत्र में हमारे जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी कितना है ये, जब से आपका इंस्टीट्यूट ये चालू हुआ है तब से कितने बच्चों को आप प्लेसमेंट दे चुके होंगे? देखिए, हमारा जो सेंटर चालू हुआ है जब से ये पैरामेडिकल्स के क्षेत्र में, और इसमें अभी तक हम लोगों ने 150 प्लस बच्चों का प्लेस किया है अभी तक जॉब के क्षेत्र में। तो ये आने वाले दिनों में आपका और क्या विजन है इसको लेकर? देखिए, आने वाले समय में हमारा एक सेंटर की पहचान है पूर्णिया जिला में, और हम लोग इसको बृहद रूप में अच्छे और कदम इसके लिए बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और इस बच्चों को और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा मिले, और सारे कोर्सेज़ की इन फ्यूचर्स में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस और भी करने वाले हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को प्रैक्टिकल जानकारी होती है, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, कई बार होता है कि प्रैक्टिकल है डिग्री नहीं है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इसके लिए आप क्या समझते हैं कि आखिर समाज का कौन सा पहलू है जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, और इसको कैसे निदान होगा इसका? देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं और उसके जो गार्जियंस हैं उनको एक जागरूक भी होना चाहिए कि जो वो अपने क्षेत्र में करियर के रूप में जो भी कोर्सेज़ का वो चयन करते हैं तो वो एक मान्यता प्राप्त सेंटर से करें, मान्यता प्राप्त कॉलेज से करें, उसकी जांच पड़ताल कर लें, उसकी ट्रेनिंग की जो सुविधा वो दे रहे हैं, पढ़ाई जो किया जा रहा है वो उनका क्या गुणवत्ता है सेंटर का, वो सब चीज़ों की जानकारी लेके। और रही बात जहाँ तक जिसके पास प्रैक्टिकल का नॉलेज होता है लेकिन डिग्री नहीं होता, ऐसे भी बहुत सारे चीज़ों का
को देख में भी हम लोग भी पता चलता है, आप लोगों को भी पता होगा ही। तो उसमें क्या है कि उन लोगों को भी आगे आके देखना चाहिए और कम से कम एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री इस क्षेत्र में ज़रूर कर ले मान्यता प्राप्त सेंटर से, ताकि उसको भविष्य में उसको अपने गवर्नमेंट जॉब में हो या कभी अभी प्राइवेट नर्सिंग होम में भी आप जाएंगे तो उसको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दिखाने के लिए तो सर्टिफिकेट, बिल्कुल, विदाउट सर्टिफिकेट आपका कोई भी नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हो क्यों ना हो, उसमें भी ज़रूरत है इस चीज़ों की। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ क्या जिस तरह से और जगह है, डेमो क्लास भी आप लोग देते हैं कि बच्चे पहले आकर के देख लें, सुन लें, समझ लें? बिल्कुल, जो बच्चों को नहीं लगता है कि हमारा यहाँ पे लगे कि उनको लगे कि हमारा जो है कि यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो एक अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आके डेमो क्लास ले सकते हैं, अपना करा सकते हैं, फिर अपना एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किस जगह पे आपका इंस्टीट्यूट है, कहाँ है? देखिए, हमारा सेंटर जो है अभी ये कप्तान पाड़ा में है, ठीक है, वहाँ पे हमारा कैंपस है, वहीं पे चल रही है। आर्यभट्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुश्कीबाग में किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह से बच्चों की पढ़ाई होती है, किस तरह से पढ़ाई दी जाती है, प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी के लिए किस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, वो तमाम चीज़ें आपने देखी अभी और जानकारी यहाँ से आपको मिल गई होंगी। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि पूर्णिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि सिखाने का दावा करता है, लेकिन पता नहीं वो कितना सही है, कितना रजिस्टर्ड है या फर्जी है, हो सकता है कि आप ठगी के शिकार हो जाएं। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने करियर का अगर चयन करने जा रहे हैं तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपकी ट्रेनिंग हो, अच्छे इंस्टीट्यूट का डिग्री आपको मिले, ताकि कहीं भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आपको सजग रहना काफ़ी ज़रूरी है और निसंदेह आप अपनी जानकारी हासिल करने के लिए एक मर्तबा यहाँ आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं। यहाँ डेमो क्लास भी दिया जाता है। आप यहाँ आकर संतुष्ट होने के बाद यहाँ एडमिशन करा सकते हैं और अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने नर्सिंग ही क्यों चुनी? मेरी ख्वाहिश है, काफी इंटरेस्टिंग है। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि पूरी तरह से सेवा भाव पर आधारित है और मैं सेवा करना चाहती हूँ। इस फील्ड में जॉब्स की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ होती है और प्लेसमेंट भी है। तो फिर आपने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को ही क्यों चुना? दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिले का एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्थान है। बेस्ट चॉइस आर्यभट्ट, सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस और आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तान पाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।